हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन बहुत ही अनमोल है और हम सब यहाँ अपने जीवन का और अपने परिवार का, अपनी सुख सुविधाओं का आनंद उठाने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ मायूस होकर रह जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं। न हम प्रकृति का आनंद ले पाते हैं, न घर में जो सुख सुविधाएं हैं उनका आनंद ले पाते हैं, और ना ही अपने रिश्तों के साथ हंसी खुशी का माहौल रख पाते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की चीज़ों में, बाहर के लोगों में और बाहर की परिस्थितियों में अपना समय देते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसके साथ समय बिताना भूल जाते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसी कारण से हर इंसान आज दुखी और परेशान होता जा रहा है, जाने अनजाने दुखों में, परेशानियों में घिर जाता है, अपनों से दूर हो जाता है। बहुत सारी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जिनके साथ आप रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, उन्हें आप अपना समझते हैं। वो हर कोई आपके साथ अच्छा हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी इंसान का मन अलग होता है। कोई आपके साथ अच्छे भाव से जुड़ता है तो कोई लालच से जुड़ता है। जो अच्छे भाव से जुड़ेगा वो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा, आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा और ना ही आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, ना आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगा, ना आपका समय ख़राब करेगा और ना ही आपके जीवन में कोई उलझनें पैदा करेगा। लेकिन अगर कोई आपसे लालच से जुड़ा है तो आपके मन को भ्रमित करेगा, आपके पास जो कुछ चीज़ें हैं धीरे धीरे लेने की कोशिश करेगा, आपका जो समय है बुरी चीज़ों में बर्बाद करेगा और आपका जो परिवार है उससे धीरे धीरे आपको दूर कर देगा। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उससे भी आपको दूर कर देगा। आपको अपने जीवन में क्या करना है उस लक्ष्य से भी आपको भटका देगा। यही फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में। हम सबको देखना और समझना पड़ता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हर किसी इंसान को अच्छी समझ भगवान ने दी होती है, लेकिन हम सिर्फ अच्छाई की तरफ भागते हैं कि जो हमें अच्छा बोलता है वो हमारे लिए अच्छा है, जो हमें प्रशंसा करता है वो अच्छा है, जो हमारे साथ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें शेयर करता है वो अच्छा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो इंसान हमें कमियां दिखा रहा है, हमारी प्रशंसा नहीं करता है और हमारे समय का सदुपयोग कैसा करना है वो हमें बताता है, वही हमारे लिए नेक होता है, क्योंकि वो हमें सिखाता है, समझाता है कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें बुरे लोगों के साथ नहीं उलझना है और ना ही हमें अपनी परिस्थितियों को किसी के साथ शेयर करना है। क्योंकि यही सब चीज़ें इंसान को धीरे धीरे समझ में तो आती है, लेकिन समय लंबा गुजर जाता है। जब तक आपको समझ में आती है आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर इंसान के घर में, हर किसी के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसे उलझ गई हैं कि जाने अनजाने ही लोग अपनों से ही आपस में बैर कर बैठते हैं, फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, आपका समय, आपका पैसा बर्बाद कर देते हैं। बाद में आपको समझ में आता है कि कहाँ पैसा बर्बाद किया, कहाँ समय बर्बाद किया, किन लोगों के साथ जुड़े रहकर अपनों को ही खो दिया। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। दूसरा इंसान अगर अच्छा होगा तो आपकी चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा, आपके समय को ख़राब नहीं करेगा और ना ही आपके रिश्तों को ख़राब करेगा। अगर कोई बुरा होगा तो वो धीरे धीरे आपको रिश्तों से दूर करेगा, समय को बर्बाद करेगा और आपको गलत आदतों में भी ले जा सकता है। वो कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता है। हर कोई यहाँ पारदर्शी नहीं होता है। भगवान समझ तो सबको देता है, अपने से जुड़ाव भी सबको देता है, लेकिन बहुत कम लोग भगवान को समझ पाते हैं और किसी इंसान को समझ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में सिर्फ आनंद लेना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में लालच से ही रहना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जीवन में दूसरों का छीनना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की खुशियों से जलना ही पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना किसी की खुशियों से जलते हैं, ना किसी का आनंद लेते हैं। वो अपने ही जीवन में मस्त मौला की तरह रहते हैं, चाहे उनके पास दुख हो, सुख हो, धन का अभाव हो, चाहे कोई भी कमी हो, लेकिन वो भगवान की याद में रहकर आनंद में रहते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन हर किसी इंसान की मनसाएं अलग होती है। मगर आप सबको अपने आप को संभालना है, समझना है, अपने परिवार को टूटने से बचाना है।
ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना है जो आपका घर, आपका समय, आपका पैसा बर्बाद करते हैं। अब अगर आप नहीं संभले तो कब संभलेंगे, क्योंकि जीवन ही ऐसा है, समय ही ऐसा है। अभी आप सबको समझने की ज़रूरत है। वो लोग आपके अपने भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार के भी हो सकते हैं, रिश्ते नाते भी हो सकते हैं। बहुत सोच समझ कर आप किसी के साथ अपना रिश्ता बनाएं, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे किसी बाहर से किसी कोई ऐसी रिलेशन हो जिसे आप बहुत लगाव करते हो। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार जब आप किसी रिश्ते में फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। उन लोगों से दुख मिलता है, कलेश मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसीलिए सोच समझकर ही कभी भी किसी इंसान के साथ अपना व्यवहार शेयर करें, अपनी चीज़ें शेयर करें या अपना समय किसी के साथ बिताएं, क्योंकि हर कोई यहाँ दिल का अच्छा नहीं होता है, भाव का अच्छा नहीं होता है। हर कोई यहाँ सम्मान के साथ आपसे नहीं जुड़ता है। भगवान भी कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को कितना समझदार बनाया, कितना खुश होकर रहने के लिए समय दिया, कितनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उसको अच्छा काम दिया, उसको अच्छे रिश्ते दिए, मगर मेरे बच्चे दूसरों में समय बर्बाद करते हैं, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, दूसरों के साथ रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। जो कुछ मैंने उनको दिया है उसे वो भूल जाते हैं, उस चीज़ का आनंद उठाना भूल जाते हैं। किसी को अच्छा रिश्ता मिला होता है तब भी वो बाहर किसी रिश्ते की तलाश करता है। किसी को सारी सुख सुविधाएं घर में होती है फिर भी वो सारी सुख सुविधाओं के लिए बाहर भागता है। किसी के पास बहुत अच्छा काम होता है फिर भी वो एक और अच्छे काम की तलाश में रहता है। किसी के पास अच्छे दोस्त होते हैं फिर भी वो उन दोस्तों में अपना अच्छा समय नहीं बिताता है, किसी गलत ही रिश्ते में चला जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है। कई बार तो परिवार में इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन एक इंसान अपने अच्छे परिवार को छोड़कर बुरे परिवार की तरफ चला जाता है। बाद में उसे पछतावा भी होता है, लेकिन उसका समय गुजर जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, तमाशा देखते हैं, उसके ही घर का और उसका ही तमाशा बना देते हैं, उसी की चीज़ें को नुकसान करते हैं, उसी का पैसा बर्बाद करते हैं, उसी के पैसे से उसका घर बिगाड़ देते हैं। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा जीवन में फेस की है। क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो रिश्ते मेरे साथ जुड़े हैं, उनको कितना भी समझाओ, लेकिन कभी कभी समय के साथ ही वो समझ पाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सबको सही रास्ता दिखाए, सबको आईना दिखाए, क्योंकि भगवान अपने समय पर ही सबको रास्ता भी दिखाता है, आईना भी दिखाता है। मैं तो सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, ना ही मैं अपनों का बुरा चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरे अपने किसी बुरे लोगों के साथ, किसी बुरे इंसानों के साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें भगवान ही सुधार कर सकता है, संभाल सकता है, उन्हें दूर कर सकता है। क्योंकि हर कोई यहाँ किसी न किसी को भड़काने के लिए ही पारिवारिक जीवन में दखल देता है। ऐसा बहुत होता है। कभी कभी तो अपने ही इतना बड़ा गेम खेलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को जागना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो हर तरफ होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी बुरा हो और ज़रूरी नहीं होता कि हर औरत बुरी हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ और हालात बुरा बना देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने को सुधार लेता है, संभाल लेता है, अपनी परिस्थितियों को बिगड़ने से बचा लेता है, वही इंसान अच्छा है। लेकिन जो समझ नहीं पाता, सुधार नहीं कर पाता और समझना नहीं चाहता, उसको फिर भगवान समय पर समझा भी देते हैं, सुधार भी देते हैं और उन परिस्थितियों से उसे अवगत भी करा देते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास अपने भगवान पे है। इसीलिए जब आपके कोई रिश्ते ना समझे, ना सुने और ना माने तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वो एक दिन समय आने पर सबको सब कुछ समझा देते हैं। बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि धैर्य रखना ही हर इंसान का सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा फ़र्ज है। क्योंकि धैर्य के साथ ही हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, दुख बहुत आते हैं, परेशानियाँ बहुत आती है, लोग अच्छे बुरे बहुत मिलते हैं, समय भी अच्छा बुरा आता है। लेकिन कभी हार ना मानो, कभी अपने आप को दुखी और मायूस ना करो, कभी भी अपने आप को छोटा और कमज़ोर ना समझो, कभी भी आपको लाचार ना समझो। हम यहाँ भगवान की मर्ज़ी से आए हैं, वो हमें चलाता है। अगर कुछ दुख है, परेशानी है, कष्ट है, तो वो कर्मों को काट रहे हैं, आपके कर्मों को आसान बना रहे हैं, आपको आपके कर्मों से मुक्ति दिला रहे हैं। बस ये सोचकर अपने जीवन को बिताओ, खुश रहो,
अपने घर में जैसा भी हो माहौल, फिर भी खुश रहने की कोशिश करो, शांत रहो। जब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो, जब लोगों का मन बहुत ख़राब हो, तब भी शांत रहो, क्योंकि अगर आपका मन अशांत है तो आप किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते, और दूसरे का मन अगर अशांत है तो भी वो नहीं समझेगा। ये सब समय पे छोड़ देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही बच्चों में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, पारिवारिक संबंधों में भी होता है, रिश्ते नातों में और दोस्तों में भी होता है। जो आपके साथ छल करे, आपका अपमान करे और आपकी परिस्थितियों को बिगाड़े, आपके रिश्तों को ख़राब करे और आपके साथ बुरा व्यवहार करे, वो आपके दोस्त और हितैषी कैसे हो सकते हैं? वो तो एक तरह से आपके दुश्मन ही हैं, और दुश्मन बनकर ही आए हैं, जिन्हें आपको समझना है। उनसे अलग कैसे होना है, शांति से अपने आप को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे, कलेश करेंगे, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बस अपने भगवान पे छोड़ देना चाहिए। शांति से उन लोगों से दूरी बना लेने में भलाई होती है, चाहे रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप बुराई का साथ देते हैं, आप भी बुरे बन जाते हैं। जब आपके साथ भी बुराई आ जाती है तो आपके कर्म भी खराब हो जाते हैं, और जब कर्म खराब हो जाते हैं तो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। जब परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है तो नुकसान आपका होता है। यही एक संबंध है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसे हम नहीं काट पाते, न समझ पाते हैं। कर्मों को काटना है तो सबसे पहले तो अपने अंदर मन में शुद्धि लाना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्मों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास के माहौल को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। आप तभी कर सकते हैं जब आप शांत होकर भगवान का स्मरण करें, उसको सब कुछ समर्पित कर दें, अपना सच भगवान के सामने कहें, किसी इंसान के सामने नहीं। जबकि आप अपने भगवान को अपनी सारी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, दिल का हाल बताते हैं, सारा कुछ सच भगवान के आगे, आधे कर्म तो आपके तभी ख़त्म हो जाते हैं। बाकी के कर्म आप जब अपने आप को सुधार लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जीवन में जो कुछ आपको करना है, धीरे धीरे रास्ता मिल जाता है, और जब आपका रास्ता मिल जाता है तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। परिस्थितियाँ आपको नहीं बिगाड़ सकती, और ना ही कोई लोग इंसान आपको अपने जीवन से भटका सकते हैं जब आप ठान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मानना ज़रूरी है कि हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। भले ही पास्ट लाइफ में कुछ भी हुआ हो, पिछले टाइम में कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस टाइम में आपको सब कुछ सुधार करना है, सच के साथ सामना करना है, सच अपने भगवान को बताना है। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, दुख और परेशानियों को पीछे छोड़ सकते हैं, बुरे रिश्तों को, बुरे लोगों को और बुरी सोच को और बुरे व्यवहार को आप सब बदल सकते हैं। ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान यहाँ जीवन जीने के लिए आया है। जो अपनी गलतियों में सुधार नहीं करता, जो किसी के साथ बुरे व्यवहार का अफसोस नहीं करता, और जो किसी इंसान के धन का छीनकर उसका धन वापस नहीं करता, और जो किसी के घर परिवार में कलेश करके उसे अफसोस नहीं होता, तो भगवान फिर ऐसे लोगों को वो परिस्थितियाँ सामने ज़रूर लेकर आते हैं। जैसा दुख आपने किसी को दिया है, वैसे ही आपके साथ रिपीट भी होता है। याद रखें, कुछ भी बुरा कर्म करने से पहले, किसी को बुरा बोलने से पहले, किसी के साथ बुरा करने से पहले हमेशा याद रखें कि वो चीज़ रिपीट होती है। भले ही छोटे समय के लिए हो, बड़े समय के लिए हो, कम समय में मिले या कुछ देर में मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। कई बार तो वो आपके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। हमेशा याद रखें, कर्मों का फल ही आपको बुरा बना देता है। इसलिए भगवान से जुड़े रहें, उसकी याद में रहें। हमेशा जो भी करें, अच्छा करें, अच्छाई के लिए करें, और अपने अच्छे की कामना करें, दूसरे के अच्छे की कामना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। आप सबको मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओम शांति, ओम शांति।